कल की कथा में आप लोगों को बताया गया था कि भगवान ने जिस बच्चे का रक्षा उत्तरा के गर्भ में किया, वो बच्चा भगवान के जाने के बाद जन्म ले लिया और उसी का नाम परीक्षित हुआ। ऐसा निर्मल जीवन कि क्या बताएं, लेकिन कम उम्र में ही परीक्षित को राज्य देकर पांडवों ने स्वर्गारोहण करते हुए तरफ चले गए। राजा परीक्षित बहुत सुंदर राज्य चला रहे हैं। अब जैसे अपने प्रधानमंत्री जी हैं, कितना सुंदर राज्य चला रहे हैं। लोगों का इतना सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी हैं, कितना सुंदर राज्य चला रहे हैं। जब से वो आए हैं बड़ा विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का, और विकास को तुम्हारा छोड़िए, अभी यहाँ हाथरस में कांड हुआ था। हमको पता चला 100-150 लोगों की जान भी चली गई, मृत्यु हो गई। तो वो तुरंत वहां पहुंचे, अपना दुख समझ करके तुरंत पहुंचे और सांत्वना देने का प्रयास किए। कितनी सुंदर बात है, इतना सुंदर राज्य चला रहे हैं। और हम जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी ना, उस समय हम मंत्रालय में थे। मंत्रालय के लोग इतने अच्छे थे, बड़ा सेवा किए। अशोका होटल में रुके थे, पूरे दिल्ली भ्रमण कराए, बहुत अच्छा लगा। बहुत सेवा किए वो लोग, और इस बात को हम कभी भूल नहीं पाते। और हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही राजा परीक्षित भी बड़ा सुंदर राज्य चला रहे हैं। एक दिन शिकार खेलने के बहाने वन में गए सत्संग करने। और रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय आपस में बातें कर रहे थे। बैल के
गए थे और कलयुग चौथा पैर भी तोड़ना चाहता था। और ये सब देखकर गाय माता रो रही थी। ये सब उन्होंने देखा। राजा परीक्षित ने गए कलयुग को डांट फटकार लगाए, 4 जगह दे दी, फिर भी संतोष नहीं हुआ। उसको एक और दे दी सोना में। अब बहुत लोग कहते हैं अरे सोना में तो भगवान का वास होता है, फिर उसमें कलयुग का वास कैसे हुआ? तो इसलिए जो ईमानदारी से कर्म करके कमाया गया सोना है उसमें तो भगवान वास करते हैं। और जो झूठ बोल के लूट गया, लूटा हुआ सोना, जो झूठ बोल के लिया गया सोना है उसमें कलयुग वास करता है। इसलिए वो मुकुट पहन के आए थे ना, उसी में कलयुग का वास हुआ। मुकुट में ही प्रवेश कर गया, कलयुग सिर पे सवार हो गया। गए समीक ऋषि से पानी मांगे, प्यास लगी थी और समीक ऋषि से अपना भगवान के ध्यान में निमग्न थे। पानी मांगे, समीक ऋषि ने नहीं दिया। अगर जानते तो देते, लेकिन ध्यान में निमग्न थे। उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने मरा हुआ सर्प गले में लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि समीक के पुत्र थे। इनको पता चला, तुरंत जल लिए और श्राप दे दिए कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प लपेटा है, आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन राजा परीक्षित को बाद में पता चला, मैंने एक ऋषि को ऐसा कहा, मन में बड़ा दुख हुआ कि मैंने एक ऋषि को ऐसा कहा, मुझे तो मर जाना चाहिए। धरती फट जाए, मैं धरती के अंदर चला जाऊं, मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, मैं मर जाऊं, ऐसा सोचने लगे। समीक ऋषि का ध्यान टूटा। उन्होंने सुना, उनको पता चला कि श्रृंगी ने श्राप दे दिया है। बड़ा दुख हुआ मन में। बोली कि बेटा, पुत्र, क्या संतों को ऐसा ही होना चाहिए? अरे पुत्र, संत तो वो होते हैं कि जो किसी के सैकड़ों गलती को क्षमा कर दे, माफ कर दे और दूसरे के दुर्गुणों को छिपा करके सद्गुणों को प्रकाशित करे। पुत्र, तूने क्या कर दिया? ध्यान में देखा राजा परीक्षित,
बोले कि उनके राज्य में हम लोग स्वतंत्रता से भजन करते हैं, तुमने उनको ही श्राप दे दिया। अरे इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया तूने।